हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था मैंने आपको, उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था। डेफिनेशन मैंने अभी भी लिख रखी है ऊपर, क्योंकि यही एक बेसिक डेफिनेशन है जिनकी हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझा उसका डायग्राम की हेल्प से। डायग्राम मैंने और बना रखा है जो हमें ये बताता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बेसिकली वो क्या क्या उसके अंदर क्या कंटेन करता है, क्या कंसिस्ट करता है, उसके अंदर होता क्या है। मैंने एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले नंबर पे मैंने लगा रखा है यूजर। अब यूजर बेसिकली यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम ये दोनों एंड यूजर पे होते हैं, मींस एंड यूजर का पार्ट होते हैं। यानी हम लोग यूजर जो है बेसिकली वो सभी एप्लीकेशंस को यूज करता है, उन सभी प्रोग्राम्स को यूज करता है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। अब दूसरे नंबर पे मैंने लगा रखा है सिस्टम। अब मैंने बताया था कि एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का काम किस तरीके से, मान लीजिए दिस वन इज ए यूजर एंड दिस वन इज ए हार्डवेयर। इन दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है। बिल्कुल इस डायग्राम के अंदर वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे ये यूजर है, यूजर का पार्ट है, दिस इज ए यूजर, ये यूजर का पार्ट हो चुका है। और उसके बाद बीच में क्या आता है कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारे सॉफ्टवेयर, वो सारी एप्लीकेशंस बीच में हम लोग यूज करते हैं एक हार्डवेयर की हेल्प से। कि यूजर है यूज करता है हार्डवेयर की हेल्प से उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटीज को। इस वजह से इसको नाम दिया गया सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम एप्लीकेशन। इसी के अंदर बेसिकली वो सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं जिनकी हेल्प, जिसको हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। करेक्ट। अब तीसरे नंबर पे मैंने लगा रखा है हार्डवेयर का पार्ट। ये देखिए हार्डवेयर मैंने लिख रखा है। हार्डवेयर के अंदर वो सब कुछ आ जाता है। बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपना कि जो कंप्यूटर होता है यानी हार्डवेयर जो पार्ट उसके अंदर लगा होता है वो बेसिकली क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता यूजर की। उसको किस लैंग्वेज का पता है, सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज का पता होता है। अब यूजर है नहीं, हम लोग कमांड देते हैं, हमारी जो कमांड जाती है वो हार्डवेयर के पास, वो बेसिकली क्या है, मशीन लैंग्वेज के अंदर जाती है। कंपाइलर इंटरप्रेटर मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। यही चीज बेसिकली हमारी मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कन्वर्ट करता है। सो यहाँ हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है कि हार्डवेयर क्या काम करता है, हमें वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब इसके अंदर क्या आ जाता है कि मशीन लैंग्वेज के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में उसके पास इंफॉर्मेशन जाती है। प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर जो हम यूज करते हैं फैसिलिटी वो सारी। और सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आ सकता है, पूरी सीपीयू शेड्यूलिंग आ जाती है कि सीपीयू को किस तरीके से यूज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको हैंडल करता है, मतलब सीपीयू को किस प्रोसेस पे कितनी देर किस टास्क के ऊपर लगा कर रखना है, वो सारा काम सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर आ जाता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लगा लो कि हम लोग क्या काम करते हैं, हमारे नीचे मान लीजिए 10 वर्कर काम कर रहे हैं। सो मैं बेसिकली क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं बंदे, दैट इज द रिसोर्सेज, यानी कि ये सारे रिसोर्सेज वो बंदे हैं। अब मैं उन बंदों को बेसिकली क्या है कि उनमें से वो अलग अलग रिसोर्स हैं, मैं किसको क्या रिसोर्स दे रहा हूँ। अब मेरे पास मल्टी रिसोर्सेज है, मल्टी रिसोर्सेज होने के बाद मैं किसी भी यूजर को क्या क्या रिसोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनको कैसे हैंडल कर रहा हूँ, किसको कितनी देर के लिए प्रिंटर देना है, किसको कितनी देर के लिए एप्लीकेशन देनी है, वो सारा हैंडलिंग करना है। सीपीयू हैंडलिंग का काम आ जाता है। इनपुट आउटपुट जो हम लोग यूज करते हैं डिवाइसेस, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर्स हो गया, किस तरीके से कितनी देर के लिए किस टास्क को अलॉट करके देना है। एंड डिवाइस मैनेजमेंट बेसिकली उसी के अंदर आ जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट साथ के अंदर आ जाता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि हम लोग किस पर्टिकुलर टास्क को कितनी मेमोरी कंज्यूम करवा रहे हैं, कितनी मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं। सो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसकी थोड़ी सी मैंने बता भी रखी है, डिस्क्रिप्शन साथ में दे रखी है। हम लोग पहले नंबर पे दे रखे हैं हमने यूजर। तो यूजर क्या है, वी आर द यूजर। हाँ, हम लोग क्या काम करते हैं, सिस्टम को यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये हम लोग हो चुके हैं। तो सेकंड पार्ट पे आ जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। हम लोग जो यूज कर रहे हैं प्रोग्राम्स वो क्या क्या हो सकते हैं, वो ब्राउजर हो सकते हैं, वीडियो प्लेयर हो सकते हैं, एप्लीकेशन हो सकती हैं, एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हो सकती हैं जिनको हम यूज करते हैं, जिनको कि यूजर यूज करता है। थर्ड नंबर पे मैंने लगा दिया सिस्टम प्रोग्राम। बेसिकली ये पूरे का पूरा पार्ट कंसिस्ट करता है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर कंपाइलर आ जाता है, एडिटर आ जाता है। कंपाइलर एडिटर बेसिकली क्या, कंपाइलर असेंबलर, जिनकी मैं बात कर रहा था, जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं ताकि हार्डवेयर इसको इजीली से समझ सके। उसके बाद मैंने लगा रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है
ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि इंटरफेस प्रोवाइड कराना, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यही चीज लिख रही है कि इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। और लास्ट नंबर में क्या लगा रखा है मैंने, हार्डवेयर। ये जो लास्ट का पोर्शन है बेसिकली ये हार्डवेयर मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आ जाता है हमारे पास, सीपीयू शेड्यूलिंग आ जाती है, मेमोरी मैनेजमेंट आ जाती है, ये फंक्शंस के अंदर ही आते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर के अंदर, तो थर्ड वीडियो लेक्चर होगा हमारा। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सभी चीजों को मैनेज करके चलता है। देखिए हम अपना कोई भी कार्य करते हैं कंप्यूटर पे, हम कोई भी टास्क परफॉर्म कराने की कोशिश करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, हमें वो फैसिलिटी देता है ताकि हम अपने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके, हम उस अपने प्रोग्राम को चला सकें, उस कार्य को परफॉर्म कर सकें सही तरीके से। सो बेसिकली ये काम किसको होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को होता है कि यूजर जो है कंप्यूटर पे कोई भी कार्य करने जा रहा है, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली क्या है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस टास्क को कंप्लीट कराने में हेल्प करता है। वो एक इंटरमीडिएट का काम करता है ताकि हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो बेसिकली इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हमें एटलीस्ट इतना पता चल चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका मेन काम क्या होता है। एक छोटा सा डायग्राम ये भी बहुत कुछ शो कर रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है, एक इंटरफेस का काम कर रहा है, किसके बीच में, यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। ठीक, तो बेटा इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डायग्राम बताया आपको उसको भी अच्छे से समझ लो। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, पहले नंबर पे यही बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, काम क्या करता है। एक डायग्राम की हेल्प से पूछा जाता है पूरा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर पे। तो इस डायग्राम को और जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको डायग्राम बताया उसको अच्छे से तैयार कर लो। थैंक यू।